सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे जो आधार क्लासेस का YouTube चैनल है, इस पे कोशिश ये करें कि सबसे ज़्यादा तरीके से आप क्या है आगे से आगे चीज़ें कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें पिछली हमने क्लास के अंदर क्या सीखा था, पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि ये विशेष रूप से जो कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र किस तरीके से मानव के अंदर एक तो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, और वो किस तरीके से हमारे शरीर को सहारा प्रदान करते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो, हमने शुरुआत की थी आंतरिक कंकाल तंत्र की। आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर सबसे पहला पॉइंट बनता है अपने अस्थियों के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में उपास्थियों के बारे में। अस्थियों की अगर हम बात करें, अस्थि या हड्डी या बोन हम कह सकते हैं कठोर संयोजी उत्तक होते हैं। कैसा उत्तक होता है? कठोर संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक यानी किन्हीं दो अलग अलग प्रकार के अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं वो एक जगह पर रहे, उसको हम कहेंगे संयोजी उत्तक। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखो, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला जो पदार्थ होता है वो हड्डियों को मजबूती करने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि हड्डियों को मजबूती प्रदान कौन करता है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट। अगर मान के चलो कि ऑप्शन में कैल्शियम फॉस्फेट ना हो, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट ना हो जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, तो दूसरा हम कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसके कुछ लवण जो हर एक के साथ में रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हड्डियों में मैट्रिक्स यानी अधात्री द्रव जिसको कहा जाता है, तो वो जो तत्व है उसके अंदर कैल्शियम होता है, और दूसरा पूछ लिया जाता है, दो तत्व होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो अगर हम बात करें अगला क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखो हमने जो टॉपिक शुरुआत करी थी, तो इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको याद है तो एक बात बताई थी कि हमारे वयस्क हैं जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नवजात यानी जन्म पर जो शिशु का जन्म होता है उस समय जो हड्डियां दिखाई देती हैं उसके शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। वो कमज़ोर हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो बच्चे में समय के साथ साथ वो छोटी हड्डियां जुड़ करके एक बड़ी मजबूत हड्डी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कि ऑप्शन में अगर ये 270 ना हो तो आप कर सकते हो 300। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भ्रूण या फिर गर्भाशय के अंदर, यानी गर्भाशय के अंदर अगर शिशु है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां हो सकती है, तो उस समय उसके शरीर में 250 तक हड्डियां हो सकती है। अगर हम बात करें ऑप्शन में, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि आप कितना जानते हो और कितना नहीं जानते हो, तो वहाँ पर एक एग्जाम में ऑप्शन में आपको अगर 320 मिले अधिकतम, 330 मिले, 340 मिले, 45 मिले, 350 तक हो सकती हैं, तो जो भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा, अगर 350 से ज़्यादा का ऑप्शन अगर देख लो आप, तो वहाँ पर उस ऑप्शन को नहीं आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर एक और बात निकल के आती है बाल्यावस्था के अंदर, यानी बाल्यावस्था जैसे जैसे बच्चा क्या है कि बड़ा होता है, यानी अगर हम बात करें ये अगर हम करीबन उम्र की बात करें तो ये अपने 10 से 13 साल के मध्य की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस समय जो है वो 208 से 214 तक हड्डियां देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हड्डियों के जोड़ों के मध्य होती हैं उपास्थियां, यानी कार्टिलेज होती हैं, यानी दो हड्डियां अगर बात करें तो दो हड्डियों के बीच में क्या होता है कि अपने दो हड्डियों के बीच में उपास्थियां लगी रहती हैं ताकि दोनों हड्डियां टकराए ना। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखो कि जोड़ों को यहाँ पर मुलायम बनाने का काम और नरम बनाने का काम कौन करता है, ये अपनी उपास्थियां करती हैं। कौन करती हैं? उपास्थियां करती हैं।
अगला हम देखते हैं, देखो 206 की 206 हड्डियों को किस तरीके से हमको एक एक करके पढ़ लेना है। देखो अगर हम बात करें कि अक्षीय कंकाल, मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि जो मुख्य अंगों की सुरक्षा करे वो अक्षीय कंकाल या ऑक्साइल या ऑक्सियल स्केलेटन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुल अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये 80 होते हैं। उपांगीय कंकाल की अगर हम बात करें जिसको हम अनुबंध कंकाल भी कह सकते हैं, अपेंडिकुलर यहाँ पर स्केलेटन भी हम इसको हम कह सकते हैं, ये विशेष रूप से 126 हड्डियाँ होती हैं जो कि हम हमारे शरीर को चलने फिरने में सहायक होती हैं, संचरण करने में सहायक होती हैं। मुख्य अंगों की सुरक्षा करने वाले अगर पूछ ले तो अक्षीय कंकाल होते हैं। कौन सी होती है? अक्षीय कंकाल होती हैं। फिर एक और बात निकल के आती है, देखो अक्षीय कंकाल जो है इसके अंदर जो शामिल होते हैं, जैसे खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। इसी को करोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करोटी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना, करोटी। ठीक है, करोटी कहा जाता है, स्कल। ठीक है, फिर इसके बाद में बात आती है, देखो मेरुदंड की, ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की बात आती है। मेरुरज्जु यानी बैकबोन। बैकबोन के अंदर अगर हम बात करें, एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? बैकबोन के अंदर 26 हड्डियां होती हैं। फिर हम बात करते हैं एक स्टर्नम, यानी हमारे आगे की तरफ एक हड्डी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, इसको हिंदी के अंदर अगर हम बात करें ऊरो अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊरो अस्थि कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो पसलियाँ। पसलियों की बात करें तो ये कुल 24 पसलियाँ हमारे पास में होती है, यानी 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, दाएं और बाएं की मिलाकर के कुल कितनी हो जाती हैं? अपने पास 24 पसलियाँ हो जाती हैं, यानी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो ये बात करते हैं अपने उपांगीय कंकाल के अंदर अग्रपाद। अग्रपाद यानी हाथ। ठीक है, हाथ, या फिर हम बोल सकते हैं फोर लिम्ब। फोर लिम्स में इनको कहा जाता है। फोर लिम्स के अंदर विशेष रूप से 60 हड्डियां अपने फोर लिम्स में होती हैं। ठीक है, बैक लिम्स की अगर हम बात करें, बैक लिम्स की बात करें, पश्चपाद यानी पैर की, तो इसमें 60 हड्डियां होती हैं। 60 हड्डियां कैसे? यानी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30। तो इस तरीके से हाथ और पैरों को मिला करके कुल कितनी हो जाती है? 120 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, कितनी हो जाती है बच्चों? 120 हड्डियां हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो मेखलाओं की। किसकी बात करते हैं? मेखलाओं की हम बात करते हैं। और मेखलाओं में विशेष रूप से 6 हड्डियां होती हैं। और मेखला, अब ये मेखला का क्या सिस्टम है? देखो मेखलाएं वो होती हैं जो हमारे दूसरे अंगों को, यानी अगर बात करें हाथ और पैर को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का काम करती हैं। जैसे कि अपने बात करें कि मेखलाओं में अंश मेखला, ये हमारे जो कंधे का निर्माण करती हैं, शोल्डर जो बोन्स होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और बात करें तो अपने श्रोणी मेखला, श्रोणी जो मेखला है वो विशेष रूप से हमारे कमर के निर्माण में सहायक होती हैं, बैठने में हमको हेल्प करती हैं, वो श्रोणी मेखला होती हैं। ठीक है, ये पेल्विक बोन्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल्विक बोन्स इनको कहा जाता है। ठीक है, पेल्विक बोन्स, ये अपनी पेल्विक बोन्स होती हैं। और ये जो है ये पेक्टोरल बोन्स होती हैं। तो इन्हीं की हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की अगर हम बात करें तो अक्षीय कंकाल के अंदर खोपड़ी, क्रेनियल, स्कल या करोटी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्रेनियल, क्रेनियल विशेष रूप से जो क्रेनियल नाम यहाँ पर है वो कपाल का नाम है, ये बात ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से खोपड़ी, स्कल या करोटी हम कह सकते हैं। और कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मैंने अभी बताई थी 29 हड्डियां होती हैं। ये हमारी पूरी क्या होती हैं? ये खोपड़ी होती हैं। इसके अंदर कुल कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। इनमें सबसे पहला जो भाग है वो है अपने कपाल। ठीक है, कपाल बोल देंगे या क्रेनियल बोल देंगे। ठीक है, सभी का ध्यान, कोशिश करें कि एक एक पॉइंट को समझ लें और अपने अच्छे से नोट्स एक के बाद में एक तैयार करें। ठीक है, और आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं जिनमें विज्ञान आती है, जिनमें साइंस के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन इसके उठते हैं, वो एक एक क्वेश्चन आपको क्या है कि हेल्प करेगा अपने इस नोट से।
ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। अगर आगे हम बात करें कि देखो रेशेदार हड्डियां, ये जो होती हैं वो रेशेदार हड्डियां होती हैं। ये अपनी अगर हम बात करें 8 हड्डियां होती हैं अपने कहाँ पर, कपाल या क्रेनियल। ये विशेष रूप से अपने मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मस्तिष्क का सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं। मस्तिष्क का सुरक्षा कवच, ये रेशेदार होती हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहती हैं, 8 की 8 हड्डियां। इन 8 हड्डियों में अगर हम बात करें तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पर ये कपाल दिखा रखा है। आगे की तरफ चेहरा जो है वो फेशियल बोन का हो जाता है। नीचे की तरफ जो ये दिखाई दे रही है ये हाइड बोन है या हायोइड बोन इसको हम कह सकते हैं। एक जो नीचे वाली जबड़े की अलग से हड्डी होती है ये हम बात करें मैंडिबल। ठीक है, ये अपने फेशियल बोन के अंदर ही आती हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो इसमें कपाल में 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करें तो फ्रंटल यानी आगे की होती है। ऑक्सीपिटल की बात करें तो पीछे की जो होती है। फ्रंट यानी आगे, ठीक है, फ्रंट यानी आगे होता है। ऑक्सीपिटल पीछे क्या है कि ऑक्सीपिटल होता है। ठीक है, फिर हम बात करें टेम्पोरल, ये टेम्पल, इसको इंग्लिश में कनपट्टी को क्या कहा जाता है, टेम्पल कहा जाता है। तो टेम्पल से कैसे हो गया, टेम्पोरल हो जाता है। ये दोनों साइड में क्या है कि अपने टेम्पोरल हो गई। फिर इसके बाद में है पैराइटल जो ऊपर से ढकने में काम आती हैं। ये 2 होती हैं अपने पैराइटल। तो ये खोपड़ी के ऊपर इस तरीके से ये यहाँ पर इस खोपड़ी को ऊपर से ढकने के लिए काम आती हैं। लेकिन ये जो फ्रंटल है ये अपने आगे की तरफ ऐसे और यहाँ पर ये दोनों अपनी जुड़ी रहती हैं। तो ये बात निकल के आती है। फिर बात आती है एथेमोइड और सेफिनोइड को। ठीक है, एथेमोइड और सेफिनोइड की बात करते हैं। ये दोनों एक एक होती हैं। ये अंदर की तरफ होती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क को सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, मस्तिष्क को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें सेफिनोइड के अंदर ही एक ग्रंथि होती है जिसको हम कह सकते हैं अपने पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो ये अपने विशेष रूप से कपाल के बारे में हमने बात जानी। ये कपाल जो है, कपाल के अंदर 8 हड्डियां होती हैं और 8 की 8 रेशेदार हड्डियां होती हैं। मेन एग्जाम के दृष्टि से जो इनमें से पूछी जाती है, अगर हम बात करें, एक तो फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल पूछ ली जाती है, एक अपने एथेनोइड और बात करें तो सेफिनोइड पूछी जाती है। ये बात ध्यान में रखना। फिर हम आगे बात करते हैं चेहरे की हड्डियां बोल दें या आननी अस्थियां बोल दें। ये विशेष रूप से फेशियल बोन कुल कितनी होती हैं, 14 होती हैं। देखो 8 जोड़ विशेष रूप से अपने दिमाग के अंदर ऊपर होते हैं। इसके अलावा जो चेहरे की हड्डियां होती हैं वो चेहरे की 14 होती हैं। ठीक है, यानी 14 कैसे याद रखोगे, 14 का चांद है मतलब कि चेहरा है। ठीक है, एकदम शानदार। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि 14 हड्डियाँ होती हैं, जिनमें से 13 की अगर हम बात करें जो हिलती नहीं है। अगर बात करें तो एक है ऐसी हड्डी जो हिलती है, मतलब कि गतिशील होती है। इसको हम चल भी बोल सकते हैं। ये अचल होती हैं, ये चल होती हैं। इसमें अगर हम बात करें, ये विशेष रूप से इसमें मैक्सिला हड्डियाँ आती हैं, यानी मैक्सिला कहा जाता है। वैसे इसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, अपने जो ऊपरी हिस्से का निर्माण करती हैं। यानी ऊपरी जबड़े से ऊपर का जो हिस्सा है वो इन हड्डियों से बना होता है, 13 हड्डियों से। और अब निचला जो जबड़ा होता है वो विशेष रूप से अगर हम बात करें मैंडिबल हड्डी होती हैं, जो कि यू के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, यू के आकार की होती है। और जो यहाँ पर अपने ऊपरी जो हिस्सा है यानी मैक्सिला जो है, इसमें ऊपर जा कर के ये जुड़ती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शरीर की सबसे गतिशील हड्डी इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे मजबूत हड्डी भी है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम बात करें आगे, एक और हाइड बोन। कौन सी बोन, हाइड बोन या कंठिकास्थि हम इसको बोल सकते हैं। हाइड बोन विशेष रूप से अपने मुख गुहा के नीचे वाले जो फरस में यहाँ पर स्थित होती है। एकमात्र ऐसी हड्डी है जो कि किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है। ये एक ऐसी हड्डी है जो मांसपेशियों से बंधी होती है। किससे बंधी होती है, मांसपेशियों से बंधी होती है। मुख गुहा के अधोतल यानी फर्श में ये स्थित होती है हायोइड बोन। ठीक है, ये यू आकार की होती है। इसका आकार
आकार कैसा होता है, यू आकार की हड्डी होती है। और अगर हम बात करें तो ये किसी व्यक्ति को अगर फांसी दी जाए तो फांसी दी जाए या फांसी वो लगा लेता है या फिर किसी का गला दबाया जाता है, तो अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो कारण बस एक ही होता है कि उसकी ये ही हड्डी टूट जाती है और टूटने पर उसका दम घुटने लग जाता है और दम घुटने पर उसकी मृत्यु होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि एकमात्र हड्डी अगर शरीर में पूछ लिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एकमात्र हड्डी जो हमारी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती वो अपनी क्या है कि हाइंड बोन होती है। और हाइंड बोन अपने अक्षीय कंकाल के खोपड़ी का एक हिस्सा है। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो कान की हड्डियां, कान की अस्थियां या कर्णास्थियां हम इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कान की हड्डियां या हम बात कर सकते हैं कर्णास्थियां, हम इनको कह सकते हैं। कर्णास्थियां यानी दोनों कान में कुल अस्थियों की संख्या पूछ ले तो 6 होती हैं, यानी 3 इसमें 3 इसमें। और कान में ही वो सबसे छोटी हड्डी है जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेपिज या स्टेप्स, ठीक है, स्टेपिज या स्टेप्स, जिसको हम हिंदी में रकाब कहते हैं, ठीक है, इसको हम रकाब कहते हैं। और बात करें कि ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और फिर आ जाती है दूसरी इंकस। इंकस की बात करें, इसको निहाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निहाई कहा जाता है। और ये औजार के समान दिखाई देती है, औजार के समान दिखाई देती है। हैमर हड्डी तीसरी बच जाती है अपनी, मेलिस या हैमर हड्डी। ये विशेष रूप से कान के अंदर एक हथौड़े जैसा आकार इसका देखने को मिलता है। ये 3 हड्डियां मिल करके हमारे कान के अंदर हमको सुनने में सहायक होती हैं, ठीक है। हम जो भी कुछ सुनते हैं तो उसको हमारे कान के अंदर कोकलिया जिसको कहा जाता है, और उस कोकलिया से जुड़ा रहता है हमारा दिमाग, ठीक है, और उससे हम समझ लेते हैं। हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये कान करते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो, ट्रिक की अगर हम बात करें, सिम कह सकते हैं, ठीक है, सिम कह सकते हैं। मतलब कि हमारे कान में क्या है, सिम है, ठीक है। सिम का मतलब 3 हड्डियां हैं, एस का मतलब स्टेपिस होता है, आई का मतलब इंकस होता है, और एम का मतलब मेलिस होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मज़ा आया कि नहीं आया। अब एक और चीज़ देखते हैं। देखो अगर हम बात करें कि कान की हड्डियों के बारे में इतनी बात हमने जान ली, और कुछ और बातें जान लेते हैं। देखो शरीर का संतुलन बनाए रखने में जो सहायक है, ठीक है, शरीर का संतुलन जो मैंने अभी बताया माय डियर फ्रेंड्स, आगे बात ध्यान से सुनना कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संतुलन जो बनाते हैं या तो हमारे कान बनाते हैं या फिर बात करें तो मस्तिष्क बनाते हैं। ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अंदर अगर कान ना दिखाई दे कि ऑप्शन में कि शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो आप मस्तिष्क लगा सकते हैं। कान में आवाज़ को मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य है वो विशेष भाग क्या निकल के आता है, कोक्लिया आता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब भी मैंने बात बताई आपको कि कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं, जिसकी मैंने ट्रिक आपको याद करवाई है अभी कि जिसकी ट्रिक है सिम। कान में क्या है, सिम। एस का मतलब हो गया स्टेपिस, आई का मतलब क्या हो गया, इंकस, और एम का क्या हो गया, मेलिस हो गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तीनों ही हड्डियां किससे जुड़ी रहती हैं, कोक्लिया से जुड़ी रहती हैं, और कोक्लिया हमारे मस्तिष्क तक आवाज़ को पहुंचाता है, ठीक है। नोट में एक बात और नोट कर लेना, देख लो, अपने नोट्स अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करो कि खोपड़ी में नीचे की ओर एक बड़ा छिद्र होता है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, ठीक है। और इस छिद्र को हम क्या कह सकते हैं, खोपड़ी में इस छिद्र को फोरामेन मैग्नम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 ही जगह पर जब भ्रूण का निर्माण होता है तब 2 ही जगह पर छिद्र हो सकते हैं, 2 ही अंगों में छिद्र हो सकते हैं। तो एक तो है अपने बात करें तो मस्तिष्क में, और दूसरा जो अपने खोपड़ी में, और दूसरा जो है वो अपने हृदय में होता है। हृदय का छिद्र तो फिर भी भर दिया जाता है, यानी जब तक शिशु का जन्म होता है तब तक हृदय का छिद्र बंद हो जाता है, भरा जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में देखा जाता है कि वो छिद्र पूर्ण रूप से नहीं भरा होता, तो उन बच्चों को क्या है कि ब्लू बेबी कहा जाता है,
ठीक है, ये बात कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें फोरामेन, ये जो फोरामेन खोपड़ी के अंदर अगर हम बात करें, खोपड़ी अगर बनाएं तो खोपड़ी के नीचे के इस हिस्से में एक छिद्र होता है और वो छिद्र से ही क्या है कि अपनी रीढ़ की हड्डी जो है यानी जो बैकबोन है वो बैकबोन इससे जुड़ी रहती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ तक की बातें आप सभी को अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेनी है और कोशिश करो कि इनको अच्छे से अच्छा पढ़ने की, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो खाली ना जा सके। ठीक है, ओके, धन्यवाद है सभी का हमारे इस आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।